मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा, आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। ओम शांति। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान वाच, जो ऊंच ते ऊंच है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वह बैठ समझाते हैं। तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां होकर गए हैं, फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है, फिर भविष्य में आना है। यह समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बिचारे यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बिचारे बेसमझ है। सब गरीब दुखी पतित है। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है। रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित है, तो जरूर इसको पतित दुनिया ही कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवान वाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ। तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म।
यह भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो, तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक है। शिव भगवान वाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परमपिता का नाम शिव ही है। मैं परमपिता परमात्मा स्टार मिसल हूँ, मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही सालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। तर बाबा आपल्याला सृष्टीचे सगळे रहस्य सांगतो। परमधाम मधून येतो आपल्यासाठी। आपण पतित बनलेलो आहे, दुःखी बनलेलो आहे, त्रास काढत आलो आपण, बाबांना बघवलं नाही, तो बाबा आता है, हमें सभी दुखों से लिबरेट करता है। और सभी दुखों से लिबरेट करने के लिए सबसे पहले कहता है पावन बनो, पवित्र बनो। और हमें पवित्र बनाता है, हम पवित्र बन जाते हैं और हमारे कारण से सारी दुनिया को बाबा पवित्र बना देता है। क्योंकि हम बाबा के बहुत लाडले बच्चे हैं, खूप लाडके बच्चे आपण बाबांचे। आणि आपलं दुःख न पाहवलं जात नाही त्याला, आणि त्यामुळे तो सृष्टीवरती येतो, आपल्यासाठी येतो, खास आपल्यासाठी येतो। आपल्याला सगळे त्याचेच बच्चे, पण ते कनेक्ट होतच नाही त्याच्याशी। परमधाम मध्ये बरेच वर्ष, आपल्यापेक्षा हजारो वर्ष ते आपल्यापेक्षा जास्त बाबांच्या सोबत राहणार परमधाम मध्ये बाकीचे बच्चे, पण तिथं कुठलाही अनुभव नाहीये, त्यामुळे ते बाबांशी कनेक्शन मध्येच नाहीये, भली परमधाम मध्ये राहतात। आणि इथं आल्यानंतर पण अपन संदेश देतो, बोलवतो, येत नहीं। तो बाबा उनके लिए क्यों आएगा फिर? जो बच्चे बाबा के पास नहीं आते हैं, बाबा के नहीं बनते हैं, उनके लिए बाबा क्यों आएगा? तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कारण से सारी सृष्टि को पावन बना देता हूं, तुम्हारे लिए आता हूं, क्योंकि तुम बहुत दुखी हो गए हो, खूप सुख बघितलेले तुम्ही। बाकीचे तर मिक्स मध्ये आलेले, दुःख सुख मिक्स मध्ये आलेले, आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये ती थोडी सहन करण्याची कॅपॅसिटी पण जास्त असू शकते। पण ज्यांनी जास्त सुख बघितलेले त्याला दुःख नाही सहन होत। आपण जास्त सुख बघितलेले, अति सुख बघितलेले, आणि त्याच्या तुलनेमध्ये आज अति दुःख आहे, तर खूप मोठा फरक झाला। तर हे बाबांना बघवलं जात नाही, म्हणून बाबा आपल्यासाठी येतो। आपण स्वतःला सांगायचंय वारंवार, बाबा माझ्यासाठी आलेला आहे, माझं दुःख नाही बघवलं गेलं त्याला, तो माझ्यासाठी आलेला आहे, आणि माझ्यामुळे तो सगळ्यांना मुक्त करणार इथून, आणि इथं मला पावन दुनिया बनवून देणार। कारण सृष्टीवरती एकही अपवित्र आत्मा आहे तर तिचे व्हायब्रेशन राहणार, ती गडबड करणार। म्हणून बाबा काय करतो, आपल्यासाठी चांगलं द्यायचं सगळं। तर आपल्यासाठी सृष्टी चांगली बनवण्यासाठी, सगळ्या आत्म्यांना चांगलं ठेवण्यासाठी, चांगले आपल्या सोबत राहण्यासाठी, मग जे काही खराब प्रवृत्तीचे, जे द्वापर नंतर येणारे आत्मे, त्यांना सगळ्यांना तो इथून घेऊन जातो, त्यांना सगळ्यांना इथून मुक्त करतो, इथे ठेवतच नाही। आणि मग जे बाबांचे बनलेले, जे बाबांचे बनतात, जे बाबांचं ज्ञान ऐकतात, त्यानुसार आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवून आणतात, ते दिव्यता येते त्यांच्यामध्ये, आणि अशांसाठी तो मग नवी दुनिया बनवतो। आणि नव्या दुनियेमध्ये मग एक एक आत्मा आपल्या आपल्या वेळेनुसार, आपल्या आपल्या पार्टनुसार खाली येत राहते।
तो भगवान मेरे लिए आया है और हर कल्प में आता है। ये सृष्टि चक्र रिपीट होता है, जसं दिवस रात्रीचं चक्र आहे, अमृतवेला, मग सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, रात्र, पुन्हा अमृतवेला. हे जसं चक्र रिपीट होतं रोजच्या रोज, कोणी त्याला रोखू शकत नाही. असं नाही होत की सकाळ न येता रात्री येऊन गेली डायरेक्ट. असं नाही होत की पहाट आलीच नाही, आज पहाटच झाली नाही आणि दुपार झाली एकदम. असं नाही होत, ते चालत राहतं चक्र. तर तसं बाबा म्हणताय, अभी कलयुग है दुनिया में, तुम संगम युग में आ गए हो. संगम युग अभी प्रेझेंट है आपल्यासाठी. आता वर्तमान काळ आहे संगम युग, आणि या संगम युगानंतर सतयुग येणार आहे. कोणीच रोखू नाही शकत त्याला. त्याच्या त्याच्या वेळेवरती ते बरोबर येणार आहे. जसं दिवस रात्रीचं चक्र चालतं ऑटोमॅटिक, तसं हे सृष्टी चक्र पण ऑटोमॅटिक चालतं. आणि हे बाबांनी हे सत्य आपल्याला सांगितलेलं आहे की जैसा हुआ है कल्प पहले वैसे के वैसा रिपीट होता है. अपने समय पर संगम युग चलता है, अपने समय पर सतयुग आ जाता है. आता ही समज मिळाली, हे ज्ञान आपल्याला मिळालं, तर आपलं कर्तव्य आता ते आता बाबांचं बोट पकडून ठेवायचं चांगल्या प्रकारे. वो मेरे लिए आया है, मेरे पे नजर गई उसकी कि ये बच्चा दुखी है, ये बच्चा दुखी है, और वो हमारा दुख सहन नहीं कर पाया और इसलिए धरती पर आया. त्याला काही गरज नव्हती येण्याची. तो त्याचं बरा होता तिथं. त्याला तर सुख बघायचं पण नाही नव्या दुनियेमध्ये येऊन, तर त्याचा काही फायदाच नाहीये. पण तो आला आपल्यासाठी. वो हमारे लिए आया है और इतना सुंदर उसने परिवर्तन कर दिया है. इतनी आत्माओं को पावन बना दिया है, इतनी आत्माओं को वो देवता बना रहा है. उसकी ट्रेनिंग चल रही है और वो जब से आया है तब से स्थापना का भी कार्य बढ़ रहा है, चालू हुआ फिर बढ़ता जा रहा है, और विनाश का भी प्रोग्राम चालू हुआ जब से वो आया है. जेव्हापासून तो आलेला आहे हे सगळे कर्तव्य चालू झाले. स्थापना तो करवतोय, आपल्याला तयार करतोय. विनाशवाले विनाशाची तयारी करायला लागले जोरात 1936 नंतर. आता सगळी तयारी त्यांची झालेली जवळपास. और वो हमें फिर ये तीसरा कर्तव्य उसका पालना, तो वो पालना करना हमें सिखाता है. पालना कशी करायची, आपण नव्या दुनियेमध्ये कसं राहायचंय, आपल्या सोबत जे राहतील त्यांच्या सोबत कसं राहायचंय, लक्ष्मी नारायण महाराजा महाराणी बनतील त्यांनी कसं राज्य करायचंय, कशा पद्धतीने ते राज्य चालवायचंय, हे पालना कशी करायची हे पण शिकवतोय. तो स्थापना का कार्य चल रहा है, पालना का कार्य चल रहा है, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, और विनाश वाले विनाश की तैयारी कर रहे हैं. तो जब से बाबा आया है ये सभी तीनों कार्य उसके साथ साथ चल रहे हैं. असं नाही की विष्णू तिथं लक्ष्मीनारायण तिथं गादीवर बसल्यानंतर ते काहीतरी ट्रेनिंग घेतील, किंवा श्रीकृष्ण लक्ष्मीनारायण बनण्याच्या आधी राधाकृष्ण आहे ते आधी ट्रेनिंग घेतील कसं आता आपल्याला राज्य करायचंय, आणि नंतर ते शिकतील आणि नंतर मग ते राज्य करतील. असं नाहीये. तो इथंच तयार करतोय सगळ्यांना, इथंच राजा बनवतो. इथं जे राजा बनतील ते तिथं राजा बनतील. तो ये सारे तीनों कर्तव्य उसके साथ साथ चल रहे हैं, और ये कर्तव्य हर संगम युग में चलते हैं. हर संगम युग में वो आता है, हम उसके बनते हैं. जैसे पहले हम आए परमधाम से आए, बिल्कुल अभी हीरे जैसा जन्म है, परमधाम से हम आए. आत्मा बहुत प्योर थी, सोने जैसी थी. 8 जन्म लिए. फिर हम सतयुग के बाद त्रेता में आए, 12 जन्म थे हमारे, चांदी जैसी बन गई आत्मा. फिर द्वापर में आए हम, द्वापर में स्थिति डाउन हो गई, विकारों ने प्रवेश किया, आत्मा तांबे जैसी बन गई. हमारे 21 जन्म है वहां पर. और खराब हो गई आत्मा. कलयुग में फिर जन्म बढ़ गए, समय उतना ही है, 1250 साल ही है. कलयुग में हमारे है 42 जन्म. आत्मा लोहे जैसी बन गई. त्या 1250 वर्षामध्ये 42 जन्म कलियुगामध्ये, आणि सतयुगामध्ये तेवढ्याच 1250 वर्षामध्ये 8 जन्म. कारण आत्मा तितकी पावरफुल है. तो आत्मा कमजोर हो गई है, और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए हर संगम युग में बाबा आता है, और ये ऐसा की ऐसा चक्र फिर रिपीट होता है. तर त्या रिपीटेशन नुसार आपण आलेलो आहे, आपण बाबांचे बनलेलो आहे, आपणच देवता बनणार आहे. आपल्यामध्येच ती रेकॉर्डिंग है. हे रोज आपण स्वतःला सांगायला पाहिजे. ये सारा चक्र हमने बुद्धि में घुमाना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को समझाते रहना है कि मुझे अब बाबा ने चुन लिया है,
हर कल्प में मुझे चुनता है, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है और उस अनुसार मुझे अब अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, अपने आप को तैयार भी करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। विश्व बदलण्याची मला आवश्यकता नहीं, मुझे स्व परिवर्तन करना है। और हमने इतनी कमाल तो कर दी है, जैसे हमने गीत में सुना, मैं आत्मा बाबा की बन गई हूं। ये बहुत बड़ी कमाल है। हे सगळ्यांना शक्य नाहीये बाबांचं बनणं, सगळ्यांची ती कॅपॅसिटी नाहीये, सगळ्यांच्या मनामध्ये ती इच्छा तशा प्रकारची उत्पन्न पण होणार नाही। मैं आत्मा, अभी मैंने कमाल कर दी है, मैं बाबा की बन गई, जिस बाबा को मैंने देखा ही नहीं आंखों से, लेकिन उसको समझ लिया है, उसको महसूस कर लिया है, उसके वाणी के द्वारा उसको समझा है, उसके शब्दों के द्वारा उसको समझ लिया है, और अनुभव होता रहता है, बाबा मदद करता रहता है किसी न किसी तरीके से। और इसलिए मैं आत्मा बहुत महान हूं, श्रेष्ठ हूं, दिव्य हूं, और वो मुझे प्रैक्टिकल में जीवन में अभी लेकर आना है, दिखाना है। पांच विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूं। मैं शिव हूं जो अभी इस तन में बैठा हूं। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूं, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परमपिता परमात्मा का नाम शिव ही है। मैं परमपिता परमात्मा स्टार मिसल हूं, मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही सालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। आपलं नाव प्रत्येक जन्मामध्ये बदलतं, तसे आपण सालिग्राम आहे, तसे आपण आत्मा आहे, पण 84 जन्मामध्ये 84 शरीर, आणि त्यामुळे त्यानुसार आपले नाव बदलत राहतात। प्रत्येक शरीरामध्ये आल्यानंतर वेगवेगळे नाव आपल्याला दिलं जातं शरीराचं। शिव भगवान वाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है, ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनता है। तो ईश्वर पूज्य से पुजारी नहीं बनता है, हम आत्माएं पूज्य से पुजारी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है फिर पुजारी बनते हैं, हम आत्माएं देवता रूप में है, पूज्य है, लेकिन फिर पुजारी बन जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं द्वापर के बाद से। फिर बाबा आकर हमें पूज्य बनाता है, पूजने लायक बनाता है, और फिर द्वापर के बाद मंदिरों में हमारी पूजा होती है। भगवान पूज्य से पुजारी नहीं बनता है, हम पूज्य से पुजारी बनते हैं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे सालिग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। बाबा म्हणताय दुनियामध्ये माझे बच्चे सालिग्राम, सगळे आत्मे, आपण कुठून आलेलो हे माहिती नाही, आपलं घर कोणतं आहे, परमात्मा आपला पिता कुठे राहतो हे माहिती नाही। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे, अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है। अभी दुनिया वाले नहीं जानते, दुनिया की आत्माएं नहीं जानती, लेकिन हमें पता है निर्वाण धाम हमारा सिर्फ बाबा का मीठा घर नहीं है, बाबा का भी है और हम बच्चों का भी वो मीठा घर है, निर्वाण धाम परम धाम। हम वहां से इस धरती पर आए हैं अपने पार्ट बचाने। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर अब ये समझ मिली हम कौन हैं, बाबा कौन है, तो बाबा म्हणता है मुझे याद करो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है, आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परमपिता परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच, वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं, ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता है, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तो बाबा म्हणते हैं, वो कहते हैं
कि परमात्मा का नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। बाबा म्हणते हैं आत्मा का नाम शरीर में आने के बाद वो उसका नाम बदलता है, शरीर के हिसाब से नाम मिलता है, शरीर में आने के बाद नाम मिलता है, लेकिन आत्मा तो वो भी है, आत्मा का नाम आत्मा भी है। तो परम पिता परमात्मा तो उसका नाम तो होना ही चाहिए, जैसे आत्मा का नाम आहे, शरीर नाही मिळालं त्याच्या आधी आत्मा आहे, तर तो परमात्मा आहे. तर नाव रूपापासून न्यारा आहे असं कसं म्हणू शकतात? कोणती वस्तू आहे तिचं अस्तित्व आहे तर तिला नाव पण पाहिजे, रूप पण पाहिजे, त्याचं काळ पण पाहिजे, कुठे आहे, काय, कधी येतो, काय करतो हे पाहिजे. पण त्यांनी काय सांगितलं, वो नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई देश काल नहीं है. वेगवेगळ्या कल्पना आलेल्या आहे भक्ति मार्गामध्ये. लेकिन बाबा आकर हमें सच बताता है कि वो परमधाम का रहने वाला है, जन्म मरण रहित है, संगम युग में आता है, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है. दिन प्रतिदिन मनुष्य समजते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी. त्यावेळेला साकारमध्ये बाबांनी मुरली चालवलेली आहे. त्यावेळेला बाबा म्हणतात की अभी नहीं समझते रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन मनुष्य समजते जाएंगे, वृद्धि होती जाएगी. असं नाही की ब्रह्मा गेल्यानंतर, ब्रह्माचं वय तर त्यावेळेला 90 वर्ष असेल, ही मुरली चालवली त्यावेळेला, की वो जाने के बाद या दुनियामध्ये तर संस्थेचा चालक असतो, तो गेल्यानंतर तर गडबड होऊन जाते. लेकिन उसी समय बाबा ने बता दिया था ब्रह्मा के वृद्ध शरीर में बैठकर की तुम्हारी वृद्धी होती जाएगी. आणि त्यावेळेला जे 10,000 बाई बहिणी होते, आज 50 लाख झालेले आणि जवळपास करोडो आत्म्यांनी कोर्स केलेला आहे. तो तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए. बाबा म्हणते तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, तुम्हारी अवस्था अच्छी रखो, सिर्फ स्थिति अच्छी रखो. जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा यह शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती है, फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है. तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, तुम बहुत कमाई कर रहे हो. बाबा म्हणताय ड्रामा के एक्टर्स जे ड्राम्यामध्ये काम करतात त्यांना माहिती असतं स्टेजवरती पार्ट बजावण्यासाठी आलेलं आहे, पुन्हा आपल्या घरी जायचंय, नाटकामध्ये काम, नाटकचा तो अंक संपला, घरी परत जायचंय. तर तसं बाबा म्हणताय अभी तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, तुम आत्मा है, यहाँ आई 5000 साल का ये नाटक है, वो 3 घंटे का नाटक रहता है, 2 घंटे का नाटक रहता है, 1 घंटे का रहता है. ये 5000 साल का नाटक है, 5000 साल से हम नाटक में काम कर रहे हैं और अब थक गए हैं हम, तो घर जाके थोड़ा आराम तो करना चाहिए. तर बाबा म्हणताय आनंदाने चलायचंय घरी, आता थकले तुम्ही आता पार्ट बजावून, आणि घाबरायचं नाहीये, घरी जायचंय, शरीर सोडायचंय, मृत्यू होणार आहे, या गोष्टीमुळे घाबरायचं नाहीये. बाबा म्हणताय तुम बहुत कमाई कर रहे हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और शरीर तो छोड़ते आए हम, ये लास्ट जन्म का शरीर है, त्यात काय विशेष है, तो छोड़ते हैं, तो डरना नहीं है. बाबा म्हणताय कमाई कर रहे हो और साथ में लेकर जाओगे. ये जो कमाई हम कर रहे हैं, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो हमें साथ में लेकर जानी है. दुनिया वाले पाप कर्म साथ में लेकर जाएंगे, हम पुण्य कर्म साथ में लेकर जाएंगे, पुण्य जमा करके जाएंगे हम. तो हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि कमाई करके जा रहे हैं, कमाई साथ में लेकर जाने वाले हैं. और ये हमें 5000 साल काम में आने वाले. जाना तो सबको है, बाबा तो सबको लेने आया है, क्योंकि दुनिया अब रहने लायक रही नहीं है. जाना तो सबको आहे, मग त्याच्यात काय घाबरायचं? मग जायचं तर आहेच, पण मग जायचं कसं आहे? कमाई करून जायचं. ती कमाई सोबत आली पाहिजे आपल्या, अशी कमाई करायची. तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनका इतना ही पार्ट था. जे ज्ञानामध्ये पण आहे, शरीर सोडून गेले, बाबा म्हणतात उनका इतना ही पार्ट था. तुम्हें पता है ड्रामा फिक्स है, उनका इतना ही पार्ट था. फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाए, हो सकता है. वारिस तो बन गए ना, काही ना काही मग दुसऱ्या जन्म, आतापर्यंत जे गेले दुसऱ्या जन्मामध्ये ज्ञान घेण्यासाठी जातील. अजून विनाश सुरू झालेला नाही तसा, अजून तर क्लास चालू आहे बाबांचा. तो ज्ञान लेने के लिए अभी पहुंच जाएंगे वो जो पहले गए हैं. वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा वह खलास करने गए. किती सोपं करून सांगतो बाबा आपल्याला मृत्यूचा हिशोब. किसी के साथ में उनका हिसाब किताब चुकतू करना रहा होगा, बाकी तो गए वहां पर. आत्मा तर तीच आहे, शरीर बदलत राहील. तिने मागच्या जन्मामध्ये काही हिशोब बनवलेले, ते आता इथं नाही येते. इथले जेवढे कॉन्टॅक्ट मध्ये होते त्यांचे हिशोब मिटवले समजा, पण मग ते दुसरे कुठेतरी दुसरीकडेच आहे, दुसऱ्या शहरामध्ये, दुसऱ्या देशामध्ये कुठेतरी आहे.
त्यांच्यासोबत हिशोब राहिलेला आहे, तर तो ते इकडं आणि हे इकडं राहून कसं हिशोब चुकतो होणार? तर बाबा म्हणतात वहां गए हिसाब मिटाने के लिए, हिशोब नील करायला तिकडे गेलेले. मग आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते. कहाँ अच्छी जगह सेवा करते होंगे. बाबा म्हणते वो यहाँ से गए हैं, आत्मा में ज्ञान के संस्कार भरे थे, वो संस्कार लेकर वो आत्मा गई है, तो वहां जाकर वो सेवा ही कर रही होंगी. नॉलेज के संस्कार लेकर गए तो कुछ न कुछ जाकर सेवा करेंगे. ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे. बाबा म्हणते मग असं नाही सगळ्यांनी जायचं आणि सगळ्यांनी दुसऱ्या तिकडे जाऊन सेवा करायची. प्रत्येकाचा हिशोब आहे वेगवेगळा, प्रत्येकाचा पार्ट वेगवेगळा आहे. कोणाचा कुठं किती हिशोब है कोणाला माहिती है. तो बाबा म्हणता ऐसे नहीं कि सब जाएंगे बाबा के बच्चे फटाफट फटाफट हिसाब चुकतू करना है. तो ज्यादा से ज्यादा बाबा के बच्चों का हिसाब इसी एक जन्म में चुकतू हो जाता है, एक ही जन्म में. पण काही काहींचा हिशोब थोडा वेगळा असतो, दुसरीकडे असतात ते आत्मा एकदम वेगळ्या कुठंतरी काहीतरी ते नाही होत इथं चुकतो. तर बाबा म्हणतात त्यांना जावं लागतं, फक्त त्यांचा हिशोब आहे तेवढा, बाकी तेवढं त्यांना जावं लागतं. लेकिन ऐसे नहीं कि सब बाबा के बच्चे चले जाएंगे. अभी हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमें इसी शरीर में रह के पुरुषार्थ करना है, इसी शरीर में रह के हमें अपने हिसाब किताब चुकतू कर देने. इसी शरीर में बाबा मिला है, इसी शरीर में रहकर हमें अपने हिसाब किताब चुकतू करने. इसी शरीर में रहकर हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है. इसी शरीर में रहकर हमें देवता जैसा बन जाना है. यही शरीर छोड़कर मुझे अब सीधा परम धाम में जाना है. अब इधर जन्म नहीं लेना है, क्योंकि अभी थोड़े ही वर्षों में विनाश चालू हो जाएगा. पहिले जे गेले त्यांचं ठीक आहे, पण आता आपण हे लक्ष ठेवायचंय, मला इथून आता डायरेक्ट परमधाममध्ये जायचंय बाबांच्या सोबत. बाबा का साथी बनकर जाना है, बराती बनकर भी नहीं, पीछे पीछे से नहीं. धर्मराजपुरी में हिसाब चुकतू करके भी नहीं जाना है, बाबा के साथ में सीधा परमधाम जाना है. तो उसके लिए मुझे बहुत अपने आप पर ध्यान देना है, अटेंशन रखना है. कोई भी गलत कर्म नहीं होना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए, कोई गलत भावना नहीं रखनी है, कोई गलत वाइब्रेशन नहीं रखना है. बाबा म्हणता है जिनका पार्ट है वो चले जाएंगे, जिनका कोई बहुत सारे आत्माओं का पार्ट यहाँ ही पूरा होना है, इसी जन्म में, इसी शरीर में. तो ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं. हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है. मग उपाय पण आहे. बाबा म्हणते तुम्हाला इथं राहायचंय, या शरीरामध्ये राहून हिशोब चुकतू करायचे, तर योग वाढवा, बाबांशी कनेक्शन वाढवा, आणि त्यासाठी प्रेम वाढवावं लागेल बाबांशी. असंच नाही, योग कोरडा योग होऊ शकत नाही, जबरदस्तीचा योग होऊ शकत नाही. जितकं बाबांवर प्रेम वाढेल तितकं योग सहज होऊन जाईल, आणि या योग मध्ये आपलं आयुष्य वाढेल. कारण आपण विकारांपासून दूर राहू. विकारांमुळे आयुष्य कमी होतं, विकारांपासून दूर राहू तर मग आपलं आयुष्य ऑटोमॅटिक वाढेल. त्यामध्ये आपण असंही पकडू शकतो की कोणत्या आत्मेशी आपले हिशोब राहिलेले ते इकडे येतील, आपल्याला तिकडे जायची आवश्यकता नाहीये. योग में रहने से आयु बढ़ जाएगी. और कैसे बढ़ेगी वो ड्रामा फिक्स आहे. 5000 वर्षापूर्वी आपण योग वाढवला असेल आणि मग आयुष्य वाढलं असेल आपलं. ड्राम्यानुसार तितकं आयुष्य, म्हणजे शरीराची कॅपॅसिटी तशी नाहीये, पण आपण योग वाढवल्यामुळे, मग आपण विकारांपासून दूर राहिल्यामुळे आपले श्वास जो आहे तो खूप आरामात चालतो, व्यवस्थित चालतोय, आणि त्यामुळे मग आपले आयुष्य इथंच वाढू शकतं. आणि ज्यांच्याशी आपला हिशोब राहिलेला आहे ते आत्मा आपल्याकडे येतील. इथं येऊन या शरीरामध्ये आपण आहे तेव्हा ते हिशोब चुकतू करून घेतील आपला. आपल्याला त्यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही पडणार. असंही होऊ शकतं. बाबांच्या या म्हणण्यामागचं हे रहस्य आहे की योग करने से आयु बढ़ती है, योग में रहने से आयु बढ़ती है. मग अजून काय पाहिजे. बाबा म्हणतात मॅनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए. योग कैसे लगेगा हमारा, बाबा से कनेक्शन कैसे रहेगा. मॅनर्स अच्छे चाहिए. वागणूक, वागण्याची, बोलण्याची, विचार करण्याची भावना जी आहे खूप स्वच्छ, श्रेष्ठ पाहिजे, सुंदर पाहिजे. जशी बाबांची भावना आहे तशी आपली पाहिजे. जसा बाबा आहे तसं आपल्याला बनायचंय. आणि आज दिवसभर आणि उद्या दिवसभर हे पक्क करून घ्यायचंय आपण. उद्या बाबा मिलन है तो बाबा हमें और भी मीठा बना देगा. अगर हम 2 दिन ये अटेंशन रखेंगे, आज और कल मुझे बाबा जैसा बन जाना है. मैं और बाबा सेम टू सेम, माझं रूप सारखं आहे, बाबांसारखं मी आहे, साईज मध्ये मी आणि बाबा सारखं आहे. तर वागण्या, बोलण्यामध्ये, विचार करण्यामध्ये, व्हायब्रेशन मध्ये पण मला बाबांसारखं बनायचं, मॅचिंग करायची, बाबांशी मॅचिंग करायची मला. तो बाबा हमें उतनी ताकत देगा, उतने वरदान देगा, अगर हम 2 दिन उस स्थिति में रहेंगे तो, उस वैसा विचार करेंगे तो
बनतो. कहते बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा. स्वतःशी बोलायचंय, बाबांशी बोलायचंय. बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा. जर आपण असं म्हणायला लागलो बाबांशी तर ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये ती गोडपणा येऊन जाईल. ऑटोमॅटिक कडवटपणा जो विकारांचा थोडाफार राहिलेला आहे अंश तो पण निघून जाईल. हम भी ज्ञान सागर बनेंगे. बच्चे म्हणतात काय बोलायचं बाबांशी, तर बाबा शिकवतात काय बोलायचं. मैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा. फिर हम भी ज्ञान सागर बनेंगे. आप ज्ञान सागर हो लेकिन मैं आपका बच्चा हूं, मैं भी आपके जैसा बनूंगा. बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूं, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूं, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है. बाबा म्हणते हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, चेक करना है. नाही, बाबांनी सुट्टी दिलेली 5%. 5% तुमच्यावरती नाराजच राहतील, पकडा. पण 95% तर संतुष्ट करू शकता तुम्ही. तुम्ही आपल्याकडून चूक नाही होऊ द्यायची. भले त्यांना नाही समजलं ती त्यांची गोष्ट झाली. आणि त्यामुळे बाबांनी 5%ची मार्जिन ठेवलेली आहे की तुम्ही 5% लोकांना नाही करू शकत संतुष्ट, पण 95%ला संतुष्ट तुम्ही करू शकता. 95%ला संतुष्ट करा, 5% बोनस बाबा देऊन टाकेल आपल्याला. मग बाबा म्हणताय पूछो अपने आप से हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है. अजून काय विचारा. शांति को धारण किया है, शांति को धारण किया है मैंने. मुझे शांति देव बन जाना है, शांति की देवता बन जाना है, शांति का फरिश्ता बन जाना है, शांति का दूत बनकर शांति फैलानी है दुनिया में, शांति का संदेश देना है. तो मैंने शांति को धारण कर लिया है. मेरे अंदर पहले धारणा चाहिए. शांति हमारा स्वधर्म है ना. अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है. अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे. ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है. बाबा म्हणताय अगर परफेक्ट बनना है तो अपने से ऐसी बातें करनी पड़ेगी. स्वतःशी बोलावं लागेल, स्वतःला विचारावं लागेल, काय कमी आहे बघावं लागेल, काय करायचंय पुरुषार्थ त्याचं ठरवावं लागेल स्वतःशी बोलून कि मेरे में क्या कमी है. फिर बाबा से बात करते करते खुद से बात करना है, खुद से बात करते करते बाबा से बात करना है. तो ये विचार अंदर भी चलना चाहिए, बाबा तक भी पहुंचना चाहिए. भावना के साथ बाबा के साथ में बैठना है, बाबा के सामने बैठना है. तो कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे. नापास नहीं होना है, हमें त्रेता में नहीं जाना है, हमें सतयुग में जाना है. तो अभी विकारों को कंप्लीटली हमें त्याग देना है. यह है विचार सागर. मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से. बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं. हम भी कितना अनपरफेक्ट थे. बाबा म्हणते परफेक्ट बनायचे, संपूर्ण बनायचे. ते सगळे गडबड आहे, अपूर्णता आहे दुनियावाल्यांमध्ये. तुम्हाला संपूर्ण बनायचंय, एकदम योग्य बनायचंय, श्रेष्ठ बनायचंय. दुनियावाले आसुरी मतावरती आहे, तुम्हाला आता श्रीमत मिळतीये. बाबा श्रीमत देतोय. रोज 4 पान भरून बाबा श्रीमत देतो आपल्याला. तो वो ऐसी सलाह दुनिया में कोई भी किसी को नहीं देता है जो बाबा हमें देता है. और सिर्फ सलाह नहीं देता, उस सलाह के अनुसार वो ताकत भी देता है. और वो जो समझाता है उसके पीछे का रहस्य भी बताता है, उसके पीछे का कारण भी हमें बताता है. फक्त सल्ला म्हणून सल्ला नाही देत. तर तो आपल्यामध्ये तेवढी शक्ती भरतो. जर आपण यस यस म्हणतोय बाबांना मुरली ऐकता ऐकता, तर ती ताकद पण भरत जातो. बाबा हा बाबा मैं करूंगा, आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा. तर बाबा ताकद पण देत जातो आपल्याला ते करण्यासाठी. गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं. अक्षर कितने अच्छे, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की है. गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है. यहाँ तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई भी नहीं है. हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे. कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण के मत पर करते हैं. हम श्रीमत पर कर्म करते हैं. श्रीमत देने वाला है बाबा. बाबा म्हणते कर्म तर सगळेच करताय, तुम्ही पण करताय, संन्यासी पण करताय, दुनियावाले पण करताय, तुमच्या आसपासवाले करताय, बाकी जे तुमचे मित्रसंबंधी नातेवाईक सगळे कर्म करताय. पण बाकीचे जे कर्म करताय, जे बाबांचे बच्चे नाहीये, ते आसुरी मतावरती आहे. श्रीमत प्राप्त होतच नाहीये त्यांना. आणि म्हणून बाबा म्हणते वो विकर्म होते.
और तुम्हें श्रीमत मिल रही है, श्रीमत के अनुसार तुम कर्म करते हो, और कर्म चालू होता है हमारा भावना के साथ, सोचने के साथ, तो हमारा सब बदल गया. हमारा ये नया जीवन है, जसं बाबांनी रविवारच्या मुरलीमध्ये सांगितलं, नया जीवन है हमारा, उस अनुसार सब कुछ नया होना चाहिए. तो हमारा विचार भी नया, भावना भी नई, भावना भी शुद्ध, श्रेष्ठ, दिव्य, कर्म भी उस अनुसार, वाणी भी वैसी. तो सब कुछ हमारा बदल गया है, क्योंकि श्रीमत देने वाला है बाबा. हमें भगवान की श्रीमत मिल रही है, भगवान हमें सलाह दे रहा है. बाबा ने समझाया है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी. सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को, यानी नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं. अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो. बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे. बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं. बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं. रावण तो कोई चीज नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेती है. यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं. रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ाए. बाप तो है ज्ञान का सागर. रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे. तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो. तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो. तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है. तर बाबा म्हणतात तुम्हाला आता दुनियावाल्यांचं कल्याण करायचंय, दुनियावाल्यांची नाव डुबलेली आहे, तुम्हाला त्यांना बाहेर काढायचंय. आणि बाबा ने हमें ये सब कुछ सिखाया है. हम कुछ नहीं जानते थे, हम भक्ति मार्ग में गाते आए, मैं मूर्ख खल कामी. हम अपने आप को कहते आए कि हम मूर्ख है, लेकिन बाबा हमें संगम युग में आकर सारी समझ देता है, समझदार बनाता है. फिर हम अपना भी कल्याण कर लेते हैं और दुनिया वालों का भी बेड़ा पार कर देते हैं. उनको ज्ञान और योग हमें सिखलाना है. बाकी बाबा म्हणता मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सिखलाता हूँ और आता हूँ तुम्हारे पास. रावण कोई आता नाही, कोई ऐसी चीज नाही आहे, पण ते व्हायब्रेशन, तशा प्रकारचे विचार उत्पन्न व्हायला लागतात आपल्यामध्ये, आणि तेच रावण आहे, तोच रावण आहे. और फिर वो विचार हमें घसीट लेते हैं. त्या विचार चक्रामध्ये आपण अटकतो. मायेचे ते विकारी विचार यायला लागतात, आपण अटकतो द्वापरमध्ये आणि भरकटत जातो. बाबा म्हणते असं कोणी एक व्यक्ती नाहीये रावण की जो तुम्हाला पळवतो, जो तुम्हाला कैद करून ठेवतो. असं एक व्यक्ती नाहीये, तर ते विकार आहे. आणि ते विकार कशामुळे आलं? सगळ्यात पहिले आत्मा न समजता आपण स्वतःला शरीर समजायला लागलो द्वापरमध्ये, आणि मग आपण ते गुरफटत गेलो त्याच्यामध्ये. तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है, हम असुल शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे. इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है. कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं. बाबा ये सब बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, सत्य समझाता हूँ. दुनिया वालों को तुम्हें बहुत मीठे शब्दों में समझाने, निंदा नाही करायची कोणाची. प्रत्येकाची आपली आपली भावना आहे, त्याचे तोपर्यंत त्याची ती ज्ञानाची तितकी लेवल आहे, त्याने तेवढं ऐकलेलं आहे. लेकिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी है. हमें भगवान जो सत्य बताता है उतना ही बताना है. सिर्फ जो सच है वो बहुत मीठे शब्दों में हमें सबको बताना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है. सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है. दुखियों को सुख देना है. अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है. ज्ञान का मंथन करना है. अपने आप से बातें जरूर करनी है. वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद या मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव. खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं. यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो. एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा. इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे.
सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो, तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। तो हम खुशनसीब बच्चे हैं बाबा के। हमने बाबा को चुना, बाबा ने हमको चुना, हम बाबा के बन गए, भगवान के हम बन गए। तर याच्यासारखा आनंद तर कुठेच नाहीये, कशामध्येच नाहीये। और ये जो झूला, पर बाबा ने हमें खुशियों का झूला दिया है, और इस झूले में जसं झोक्यामध्ये कोणी झोका घेतं तर त्याला किती आनंद वाटतो। तो ये झूला जो बाबा ने हमें दिया है, उसकी 2 रस्सियां दी है, याद और सेवा। दोन्हीपैकी एक रस्सी, झोका बांधलेला आहे, एखादी रस्सी जरी ढिली झालेली असेल तर त्याला तो आनंद येणार नाही, पडून जाईल, काही होऊ शकतं। लेकिन दोनों रस्सियां अगर टाइट है तो झूलने वाले को भी मजा आता है। तर तसं बाबा म्हणताय, तुम्हाला आनंद घ्यायचा आहे, मैं खुशीचा झूला तुम्हाला दिलेला आहे, त्याचा आनंद जर घ्यायचा आहे तर त्याच्या या 2 दोऱ्या आहे, याद और सेवा। भगवान को याद करना है और साथ साथ सेवा भी चालू रहनी चाहिए। तो याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट है तो हम आनंद में झूलते रहेंगे। और इस जो बाबा ने हमें संगम युग में आकर ये खुशी का झूला दिया है, उसमें हमें सदा झूलते रहना है, आनंद में रहना है। 1 सेकंड के लिए भी हमारा आनंद कम नहीं होना चाहिए। हम भगवान के बने हैं, भगवान ने हमको चुन लिया है। इससे बड़े आनंद की बात सारे कल्प में, 5000 साल में ये बात नहीं हो सकती है। ये बहुत खुशी की बात है। हमने कमाल कर दिए है, हम बाबा के बन गए हैं। अब हमें अपने आप को इतना पक्का और इतना मजबूत स्थिति में रखना है कि बाबा भी हमको छोड़े नहीं और हम भी बाबा को छोड़े नहीं। स्लोगन, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टी, सबके प्रति। आपल्याला कोणी एखादं भिकारी बघितला, अपंग बघितला, गरीब बघितला, तर त्याला खायला नाहीये, तर आपल्याला दया येते त्याच्यावरती। बाबा आपल्याला शिकवतो की ती गोष्ट वेगळी आहे। तुम्हाला त्याच्याही पुढे जो आत्मा परवश है, जो आत्मा कमजोर है, जो आत्मा विकारों के वश है, उनके प्रति दया का भाव रखना है। जो आत्मा तुम्हें तंग करती है, परेशान करती है, तकलीफ देती है, तुम्हारे सामने दुख खड़ा कर देती है, दुख के पहाड़ लाती है, ऐसी आत्मा के प्रति दया भाव रखो। ते असं तर दुनियावाले पण ठेवतात, त्यात काय विशेष है, ते तर येतीच ऑटोमॅटिक दया आपल्याला तसं बघितल्यानंतर। लेकिन बाबा हमें सिखाता है, जो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है उस पर भी दया करो, क्योंकि बेचारा विकारों के वश है, वशीभूत है, कमजोर है आत्मा। उसे तुम्हारे दया की भावना की और कृपा की दृष्टि की आवश्यकता है। तो महान आत्माएं कौन है? जो दया भाव और कृपा दृष्टि रखते हैं। कोई भी, कैसी भी आत्माएं, कितने भी विकारों से ग्रसित आत्मा है, कितनी भी हमें तंग करती है, परेशान करती है, हमें शांत रहना है। शांत होकर उस आत्मा को वाइब्रेशन देने हैं, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, और उसको माफ कर देना है। दया दृष्टी आणि कृपा दृष्टी जर अशा आत्म्यावरती ठेवायची असेल तर सगळ्यात पहिले आपल्यामध्ये आली पाहिजे क्षमा भाव। क्षमा, माफ करून टाकायचं। ठीक है, उसका पार्ट है, मेरा हिसाब किताब होगा, या फिर मेरी परीक्षा है, या मेरी ताकत बढ़ाने के लिए आया है। ते तो जे काही करतोय, चुकीचं करतोय, चुकीचं बोलतोय, चुकीचं वागतोय, मी माफ केलं त्याला। आणि माफ केलं म्हणजे त्याची चूक संपूर्णपणे विसरून जायची, मध्ये काहीच ठेवायचं नहीं। तो ये क्षमा भाव हमारे अंदर लाना है। हमें क्षमा की दृष्टि से उस आत्मा को देखना है, और फिर हम उस पर दया कर सकेंगे, रहम कर सकेंगे, और कृपा करके उस पर वरदानों की बरसात कर सकेंगे। हम मास्टर वरदाता बनकर उसे वरदान देंगे कि उसका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसी आत्मा बाबा म्हणताय महान आत्मा है। दुनिया वाले तर करतात दया, कृपा करतात, पण बाबा आपल्याला ही हाय लेवलची कृपा, हाय लेवलची दया शिकवतो, आणि त्याच्या आधी आपल्याला क्षमाशील बनायचं आहे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,